हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं संदीप आपको मेरे चैनल कैट कैम्प विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी राम राम। मैं आज आपको बताने वाला हूं बाउंड्री में मेरा इसमें ऑप्शन है हमारा कोलिशन बाउंड्री। इसके पहले वाले में ये सारे डिटेल बता चुका हूँ, ब्लॉक, रेड, सरफेस, सॉलो, सिल्यूट, इन सारी बाउंड्री को मैं बता चुका हूँ, अलग अलग से वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं कोलिशन से बाउंड्री के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें आज आपको बताऊंगा हमारा इसमें होल्डर क्लियरेंस और सैंग क्लियरेंस इनका यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट बाउंड्री है, इसका यूज कैसे करेंगे, एड्रेस हिस्ट्री इसका यूज कैसे करते हैं, लिमिट बाउंड्री और यहाँ पे ब्लॉक का, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखना। कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोलिशन हमारी बाउंड्री जो इसमें ऑप्शन है कोलिशन सेफ, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं और इसका यूज क्या है। तो कोलिशन सेफ बाउंड्री हमारा है कि होल्डर चेक करने के लिए। अगर आपने होल्डर, ये एक प्रकार से होल्डर क्लियरेंस चेक करता है। हमारा जो टूल इसके अंदर चलाएंगे वो अगर आपने कम निकाल रखा है या ऑपरेटर ने तो टूल को होल्डर से कम निकाला है, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। अगर आप इसमें आप होल्डर बना के उसे अगर यहाँ पे वेरीफाई करा लोगे तो आपको इसमें प्रोग्राम काटना नहीं है, ऑटोमेटिक आपको होल्डर बनाना है और जितना भी टूल आपके ऑपरेटर ने या आपने जितना भी होल्डर से बाहर निकाल रखा उसमें आपको यहाँ पे दिखाना है और ऑटोमेटिक हमारा प्रोग्राम वहीं तक ही बनेगा। तो अगर मैं बताऊं कि कोलिशन से बाउंड्री हमारी वो है जो कि होल्डर को चेक करके, होल्डर को ऑटोमेटिक चेक करके मिनिमम जेड एक्सिस में और मैक्सिमम जेड एक्सिस में हमारी जहां तक बाउंड्री बनेगी। सबसे पहले जहां तक कम से कम छोटा टूल चला सकते हैं, उसके बाद हम जहाँ पे बड़ा टूल चला सकते हैं, दो बाउंड्री बनेगी इसके अंदर। तो ऐसी हमारी बाउंड्री कोलिशन से बाउंड्री कहलाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टूल बनाना पड़ेगा। टूल जैसे मान लो मैं यहाँ पे टूल बना क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट टूल में गया, एंड मिल। यहाँ पे मैंने क्या लिया, 8 का एंड मिल ले लिया, उसकी मैं लेंथ डाल दी यहाँ पे 10 मैंने यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ इसका 8 का एंड मिल। अगर यहाँ से मैंने 8 का एंड मिल ले लिया, अगर मैं होल्डर नहीं बना तो मान लो केवल मैंने एंड मिल लिया। अब मैं बाउंड्री पे जा रहा हूँ, क्रिएट बाउंड्री कोलिशन शेप। अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो मेरी बाउंड्री नहीं बनेगी, दिखा देगा कि कोलिशन शेप नथिंग टू चेक द ऑन द टूल, क्योंकि आपने अभी क्या है होल्डर नहीं बनाया है। तो यहाँ पे एक आपको होल्डर बनाना पड़ेगा, होल्डर में से आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने टूल को होल्डर से कितना निकाला है। तो इसकी सेटिंग में चलता हूँ मैं। यहाँ पे मैं सैंक डाल दे रहा हूँ, जो हमारा 8 का टूल है उसकी 8 की सैंक होगी, ये देखेंगे हमारा, ये हमारा कटिंग लेंथ हो गई, ये हमारी सैंक हो गई। सैंक की लंबाई कितनी डालनी है, उसका लोअर डाया अपर डाया यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं और इसकी लेंथ डाल दो। मैंने यहाँ पे 10 एम इसकी लेंथ डाल दी। अब मैं होल्डर ले रहा हूँ, यहाँ पे होल्डर पे गया तो पहले मैं 20 एम डाई का होल्डर ले रहा हूँ, या मैं एक 50 एम डाई का होल्डर बना रहा हूँ जो हमारा AR-32 का होता है, 48 डाई का। तो अभी मैं वही डाल रहा हूँ, 50 एम डाई का मैंने की होल्डर बना लिया। 48, मैं यहाँ पे इसकी 50 एम हाइट डाल दे रहा हूँ, या इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, मैं 30 ही डालता हूँ। एक मैंने होल्डर बना लिया। अब ये तो हमारा अपर डाई 50 डाल दिया, लोअर डाई 50, जो कि हमारा ये है। अब हमारा इसमें है ओवरहैंग, जो हमारा टूल यहाँ से निकलेगा, साइड व्यू से दिखाऊं मैं आपको, जो मेरा टूल इस होल्डर से कितना बाहर निकलेगा वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मान लो मैंने डाल दिया, मेरा टूल तो निकलेगा, मैंने निकाल रखा है कुल 5 एम निकाल रखा है। जैसे 5 एम डाल के मैं एंटर करूंगा, मेरे देखो यहाँ पे टूल कुल 5 एम निकला हूँ। यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं बाउंड्री बनाता हूँ, यहाँ पे बाउंड्री पे जा रहा हूँ, क्रिएट बाउंड्री कोलिशन से। अब मैं जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करूंगा, मेरी बाउंड्री ये बन जाएगी जहां तक हमारा टूल चल सकता है। अब सबसे पहले इसने एक बाउंड्री बनाई, 5 एम जो टूल निकाल रखा है, 5 एम जहां तक हमारा बाउंड्री चल सकेगा, ये हाथ, ये देखेंगे हमारा यहाँ पे 4.7 आ रहा है। यहाँ तक हमारा टूल लड़ेगा नहीं। पहली बाउंड्री बनाई जो हम कम से कम टूल चला सकते हैं। उसके बाद इसने एक नीचे बाउंड्री बनाई लिमिट लगा के यहाँ पे, कि यहाँ पे भी टूल चला सकते। देखो यहाँ पे होल्डर हमारा लड़ेगा नहीं, यहाँ पे गैप दिख रहा है और यहाँ पे अगर मैं इसमें प्रोग्राम चलाऊँ कौन झटके, मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये देखो, पहले तो हमारा यहाँ पे आउटसाइड में प्रोग्राम बन जाएगा जहाँ तक गड़ेगा नहीं। फिर दूसरा हमारा नीचे की बाउंड्री दिखाई है, यहाँ पे हम अगर प्रोग्राम को चलाना चाहें
तो इसके अंदर, इस वाली बाउंड्री के अंदर भी हम प्रोग्राम को चला सकते हैं। यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई काम है नहीं, तो हमारी यहाँ पे कट नहीं ले रहा। अगर मैं फ्लैट के प्रोग्राम चलाऊंगा तो यहाँ पे चलेगा। तो इसने ये बाउंड्री बना दी कि 5 हम टूल निकाल के हम केवल यहाँ यहीं प्रोग्राम चला सकते हैं। मान लो एक टूल और बना रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट टूल में गया, 8 का टूल ले रहा हूँ फिर से ही मैं, और उसका मैं सैंक वही डाल दी। अब होल्डर का साइज में थोड़ा सा कम रख रहा हूँ, मैं 20 रख रहा हूँ यहाँ पे। यार हमारे यहाँ पे मैं इसको 40 लेने लगता हूँ, और मैं टूल को अभी निकालता हूँ कितना, फिर से मैं यहाँ से इसको 20 में निकल रहा हूँ। इस बार क्लोज किया। अब मैं दूसरी बाउंड्री बना रहा हूँ यहाँ पे, क्रिएट बाउंड्री कोलिशन शेप। अब मैं 8 का दूसरी जो 20 एम डाय का होल्डर बनाया, उसके हिसाब से बाउंड्री बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, आप देखेंगे हमारी बाउंड्री और अंदर तक बन गई है, और नीचे भी चौड़ी बाउंड्री बन गई है, देखो यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करके होल्डर को दिखाऊं, तो हमारा टूल इसके अंदर ही चलेगा। ये देखो, यहाँ से हमारा टूल चलेगा, तो साइड में वो लड़ेगा नहीं होल्डर, देखोगे आप यहाँ से ऐसे होल्डर, तो इसके अंदर ही प्रोग्राम बनेगा हमारा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पहुंच जेट के प्रोग्राम या फ्लैट का प्रोग्राम बनाता हूँ, जो कि नीचे चलेगा हमारा फिनिशिंग में। ऑफसेट फ्लैट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पहला तो ऊपर हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, क्योंकि ऊपर हमारा होल्डर लड़ेगा नहीं। ऊपर साइड में मैं यहाँ से इसको डिलीट मार दे रहा हूँ। तो ये देखो हमारा प्रोग्राम कहाँ बना है, बाउंड्री के अंदर बना है, जो कि हमारा यहाँ से साइड से देखेंगे तो ये लड़ेगा नहीं होल्डर से। ये देखो आप, तो कोलिशन सेव करके हम वैसी बाउंड्री बना सकते हैं जहाँ से हम अपने होल्डर को चेक कर सकते हैं कि हमारी बाउंड्री कहीं आउटसाइड हमारे मॉडल में या ब्लॉक में टकराव तो नहीं रही है। ये मैंने बनाई है बड़े वाले होल्डर के हिसाब से, ये हमारी बाउंड्री है। ये देखो, और दूसरी मैंने बनाई है छोटे वाले होल्डर के हिसाब से, तो यहाँ से ऑटोमेटिक इसने बड़ा कर लिया है। अब इसमें हमारा जो और ऑप्शन है, बाउंड्री में चलते हैं, क्रिएट बाउंड्री कोलिशन शेप। अब इसमें क्या हुआ कि होल्डर का क्लियरेंस डाल सकते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे हमारा 6 नंबर नाम डला हुआ है अभी, यहाँ से जो क्लिक करेंगे तो हमारा 6-1 हो जाएगा। यहाँ से जो भी आप नाम डालोगे, यहाँ से -1 आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ 1 2 3 नहीं होगा, और 6-1 6-2 ऐसे बढ़ता रहेगा। अगर फिर से क्लिक करूंगा, 6-1 हमारा बढ़। अगर यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं, अगर हम बाउंड्री को यहाँ से लॉक कर देंगे तो हमारी बाउंड्री यहाँ से हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा दिखाता है कि हमारी ये कौन सी बाउंड्री है, सिलेक्ट सरफेस है, कोलिशन शेप है, या कोई बाउंड्री। तो ये हमारा सैंपल दिखाता है कि बाउंड्री हमारी कौन सी है। अब हम इस पे जाते हैं होल्डर क्लियरेंस पे। होल्डर क्लियरेंस क्या है कि यहाँ से हम होल्डर को डिस्टेंस बता सकते हैं कि हमारा यहाँ जो क्लियरेंस है, एक एम और टूल हमारे इधर हट के चले। मान लो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक में 0 पे बना रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई किया, ये बाउंड्री बन गई। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे होल्डर क्लियरेंस में एक एम डाल दिया, और फिर से अप्लाई कर रहा हूँ उसको। अब मैं दोनों बाउंड्री दिखाता हूँ, ये देखो, एक में यहाँ पे जो 0 पे चलाया था वो हमारी ये बाउंड्री है, और एक क्लियरेंस डाल दिया हमारी ये बाउंड्री। तो हम बाउंड्री को कम ज़्यादा भी क्लियरेंस डाल के होल्डर के हिसाब से उसको मूव करा सकते हैं। ये वाली मेरी बाउंड्री, दो बाउंड्री, एक मैंने जो 0 पे बनाई है, एक जो 1 एम का क्लियरेंस होल्डर में डाल रखा है, इसलिए हमारी बाउंड्री यहाँ पे थोड़ी सी हटके चलने लगी है। अब फिर से मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ। सेम ऐसा हमारा सैंक का भी क्लियरेंस काम करता है। मान लो होल्डर को हमारा अंदर तक नहीं चलाना है, तो यहाँ पे हम सैंक को भी, यहाँ से सैंक का भी क्लियरेंस डाल के, यहाँ से मान लो इसको मैं कॉपी करके एक एम और डाल रहा हूँ, अप्लाई। तो ये देखो, मैंने जब सैंक का क्लियरेंस डाला, तो यहाँ पे हमारी बाउंड्री यहाँ पे हटके बन गई। तो हम सैंक का क्लियरेंस डाल के भी, अगर सैंक हमारी लड़ रही है, उसको क्लियरेंस डाल देंगे तो हमारी बाउंड्री और हटके बनेगी। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो होल्डर लगा हुआ है, होल्डर को हम दूर भी कर सकते हैं, जेड एक्सिस में देख चेक कर सकते हैं हमारा टूल लड़ेगा नहीं लड़ेगा, उसकी सैंक भी चेक कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है टोलेंस का, यहाँ से हम टोलेंस डाल देंगे जो फिनिशिंग के हिसाब से डालते हैं अपना थिक। उसके बाद यहाँ से रेडियल थिकनेस और एक्सल थिकनेस एक्स और जेड की थिकनेस को हम डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड की हमारी। उसके बाद यहाँ से हम, मैंने बताया आपको, यहाँ से हम इसको टूल, जैसा भी आपको टूल लेना है वो टूल क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा टूल नंबर है, यहाँ से आप इसको, अगर कोई टूल बना रखा है वहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है प्राइवेट बाउंड्री। प्राइवेट बाउंड्री क्या है कि अगर यहाँ पे आपने प्राइवेट बाउंड्री एक्टिवेट कर रखा है, मान लो अभी मैं एक बाउंड्री कॉपी करता हूँ यहाँ से और अप्लाई करता हूँ। अब ये मेरी बाउंड्री 6 डैश डैश 1 वाली, ये वाली, बाकी अगर मैं सारे डिलीट मार दे रहा हूँ यहाँ से। ये हमारी 6 नंबर बाउंड्री, जो कि मैंने सेटिंग में इसको भी क्या किया है कि प्राइवेट किया है। अब जैसे ही मैं इस पे कोई प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं कौन से जेट के प्रोग्राम बनाने चल रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भी हमारी 6 नंबर बाउंड्री वही यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा हमारी यहाँ से हाइड हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाउंड्री को प्राइवेट कर रखा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लियरेंस को देखो, हमारी ये बाउंड्री क्या हुआ, यहाँ पे प्राइवेट हो गई है। अब यहाँ पे शो नहीं हो रही है कोई बाउंड्री, हमारा प्रोग्राम तो बन गया है यहाँ पे, लेकिन हमारी बाउंड्री शो नहीं रही है। प्रोग्राम भी हमारा सही नहीं बना है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमारे जो मेन मोटिव है समझाने का, कि हमारी बाउंड्री यहाँ पे अभी हमारे शो नहीं हो रही, वो हाइड हो गई है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले प्राइवेट बाउंड्री का ऑप्शन है, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी ये 6 नंबर बाउंड्री देखो यहाँ पे शो होने लगी है। तो यहाँ से हम बाउंड्री को हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपने सेटिंग में जाके यहाँ से इसको प्राइवेट हटा दिया, फिर अप्लाई किया, एक्सेप्ट, अब इस पे आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो हमारी बाउंड्री हाइड नहीं होगी। क्रिएट बाउंड्री, अब ये वाली बाउंड्री हमारी 1 नंबर की, इसको प्राइवेट से यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अप्लाई किया, एक्सेप्ट, अब मैं इससे प्रोग्राम बनाऊंगा 1 नंबर पे, कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए ये हमारी बाउंड्री प्राइवेट नहीं, क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने यहाँ से सेटिंग में इसकी प्राइवेट का ऑप्शन हटा रखा है। उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन है एडिट हिस्ट्री कैलकुलेशन। इसे ये कैसे काम करता है कि अगर आपने इस पे अप्लाई किया, जैसे कि मेरी ये बाउंड्री मैंने इसे अप्लाई कर रखा है, अब इस पे आप कुछ भी चेंजेस करते हो, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, एडिट, कॉपी। इस पे अगर आप इसको कुछ भी चेंजेस करते हो, मान लो यहाँ से मैं इसको थोड़ा ट्रांसफर कर रहा हूँ, एडिट करके यहाँ पे ट्रांसफर पे गया, मूव कर दिया मैंने इसको, 50 से मूव कर दिया, एक्सेप्ट। अब दोबारा इसे आप कभी मॉडल को क्लोज करने के बाद कभी दोबारा दोबारा ओपन करते हो, 1 महीने बाद या 2 दिन बाद, आप भूल जाते हो कि हमने इसमें क्या चेंजेस किए थे। लेकिन आपने अगर इस सेटिंग को ऑन किया है, यहाँ से एडिट हिस्ट्री को ऑन किया है, फिर इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, हमारा ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो हमारे ऑटोमेटिक दिखा है कि हमने मुंह में 50 एम यहाँ पे ये ट्रांसफर कर रखा है। अगर इसको आपको और ट्रांसफर करना है यहाँ से वाई में, यहाँ पे आप 50 एम डाल के जैसे इंटर करोगे, हमारा कैलकुलेट का ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ये देखो हमारा हमारा 50 एम वाई में भी ट्रांसफर हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाइड हिस्ट्री को यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है। लेकिन अगर आप इसको अब एक्टिवेट नहीं करते हो, मान लो मैंने यहाँ से अनटिक कर दिया, अप्लाई किया, एक्सेप्ट, अब मैं इसकी सेटिंग में चलता हूँ। अब ये हमारे यहाँ पे शो तो करेगा, लेकिन अगर इसको और आप चेंज करना चाहो, मान लो मैं इसको स्वयं करना चाहता हूँ, तो हमारा स्वयं पे नहीं जाएगा, हमारी बाउंड्री को सीधा जीरो पे ले जाएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से जीरो हो जाएंगे। जैसे ही कैलकुलेट करूंगा, ये देखो हमारे यहाँ पे जीरो हो गया। तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, हम केवल देख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑन रखते हो तो उस बाउंड्री को जो भी आप चेंजेस करते हो उसको देख सकते हो, इसको सही भी कर सकते हो। लेकिन इसको अगर आप एक्टिवेट नहीं करते हो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक हमारी बाउंड्री जहाँ पे बननी चाहिए वहीं पे ही बन जाएगी। ये हमारा हो गया एडिट हिस्ट्री का। अब इसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन है ब्लॉक का। एक ये ऑप्शन है, इससे क्या पता लगता है कि हम इसमें अब जो भी प्रॉब्लम बनाया है जिस बाउंड्री पे, हमारे यहाँ पे शो होगा। मान लो हमारा 1 नंबर का ये, यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ मैं,
तो मेरी 4 नंबर की बाउंड्री है, तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे दिखाएगा कि दिस बाउंड्री इज़ प्राइवेट टू टूल पाथ नंबर 1, ये हमारी बाउंड्री प्राइवेट है और टूल पाथ नंबर 1 का प्रोग्राम इससे बना हुआ है, ये वाला हमारा इस पे 1 नंबर का ये प्रोग्राम बना हुआ है। अब फिर से मैं इसकी सेटिंग में चलता हूँ, इसमें बाउंड्री के इसमें हमारा ऑप्शन है ब्लॉक का। ब्लॉक का क्या है कि अगर आप ब्लॉक को सेंटर में लोगे तो हमारी बाउंड्री बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में बनेगी, लेकिन इसको जैसे ही आप आउटसाइड लोगे तो हमारी बाउंड्री हमारे ब्लॉक के बाहर भी बनेगी। ये देखो, हमारी बाउंड्री क्या हुआ कि ये ब्लॉक के बाहर भी बन रही है। ये देखो, यहाँ से ब्लॉक के बाहर भी बन गई। लेकिन अगर ब्लॉक में यहाँ पे आप सेंटर लोगे, मान लो मैंने सेंटर लिया, तो हमारी बाउंड्री बिल्कुल ब्लॉक के सेंटर पे बनते हुए जाएगी। मैंने अप्लाई किया, अब मेरी बाउंड्री बिल्कुल ब्लॉक के सेंटर पे बन रही है। तो ब्लॉक को हम आउटसाइड लेंगे तो हमारा ब्लॉक के बाहर बाउंड्री बनेगी, सेंटर में लेंगे तो सेंटर पे बनेगी। उसके बाद इसमें हमारा ऑप्शन लिमिट बाउंड्री। लिमिट बाउंड्री क्या है कि अगर आपने कोई बाउंड्री बनाई है, मान लो एक बाउंड्री बना ले रहा हूँ, यहाँ पे एक बाउंड्री बना रहा हूँ छोटी सी में, ब्लॉक कैलकुलेट एक्सेप्ट। एक बाउंड्री बना रहा हूँ यहाँ पे, ब्लॉक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, अप्लाई एक्सेप्ट। ये हमारी 2 नंबर बाउंड्री, ये हमारी ब्लॉक बाउंड्री है। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ इसको, ये मैंने ब्लॉक बाउंड्री बना ली। अब मैं बाउंड्री को इसके अंदर बाउंड्री बना सकता हूँ, मैं ब्लॉक के अंदर भी बाउंड्री बना सकता हूँ, ब्लॉक के बाहर भी बाउंड्री बना सकता हूँ। वो कैसे? यहाँ पे बाउंड्री में जा रहा हूँ, फिर से क्रिएट बाउंड्री, कोलिशन शेप में गया मैं। यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन जैसे मैं एक्टिवेट करूंगा, यहाँ पे हमारी बाउंड्रीज होंगी, जो हमने बाउंड्री बनाई है बाउंड्रीज होंगी। ये हमारा जैसे हमारा रेस्ट प्रोग्राम बनाते हैं, सेम वैसे हमारा ये इसमें काम करते हैं। तो मेरी ये ब्लॉक बाउंड्री थी, मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब मैं जो बाउंड्री बनाऊंगा बाउंड्री के अंदर बनेगी, हमारी जो ब्लॉक बाउंड्री थी ये वाली। अब जो बाउंड्री बनेगी मैंने इनसाइड लिया, अब जो बाउंड्री बनेगी मेरे इसके अंदर बनेगी, मैंने अप्लाई किया। ये देखो मेरी बाउंड्री बिल्कुल इसके अंदर ही बन रही है। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक को बड़ा भी कर लूँ और अप्लाई करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी बाउंड्री उस वाले जो हमारा ब्लॉक बाउंड्री थी उसके अंदर ही बन रही है। अब मैं अगर यहाँ से आउटसाइड लूंगा और फिर अप्लाई करूंगा, अब मेरी बाउंड्री उस वाली ब्लॉक बाउंड्री के अंदर ना बनते हुए ब्लॉक बाउंड्री के बाहर बनेगी। ये देखो, तो कोई भी बाउंड्री बना के हम बाउंड्री के अंदर भी बाउंड्री बना सकते हैं और बाउंड्री के बाहर भी ब्लॉक लिमिट लगा के बाउंड्री को बना सकते हैं। यहाँ से हम इसका नाम डाल सकते हैं, इसको यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो हमारी बाउंड्री बन जाती है। क्यों करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक ही हमारी बैकग्राउंड में हमारी बाउंड्री बनती रहती है, हम इसमें और भी कोई काम कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे कॉपी किया, अब हमारे क्यों करने पे हमारा सेव नहीं, अगर हम प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी बाउंड्री बनती रहेगी और हम अदर भी काम कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं इसमें पोल्यूशन सेव बाउंड्री में सारे आपको डिटेल में बता चुका हूँ। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें कि हमारा स्टॉक मॉडल रेस्ट बाउंड्री का बाउंड्री कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।